सारा दिन आपकी बैलेंस में जंप होती रहती है। बच्चों में, टीन गर्ल्स में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उन्हें अभी कॉन्फिडेंस, ये जो शोर मचाती हैं, आगे से जवाब देती हैं ना, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये समझती हैं ये कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस वो होता है बच्चों जहाँ पे आप अपने मसले का हल खुद खड़े होकर निकाल सको, जहाँ पे आप बात इसलिए कर सको कि आपकी बात की कोई वैल्यू बने, आप जिंदगी में, अपनी जिंदगी में भी कोई पॉजिटिव चेंज लेके आओ, कोई वैल्यू लेके आओ, और वो उससे दूसरे लोग भी मुतासिर हों और वो करें। लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो बहुत बेबाकी से बात करते हैं ये लड़कियाँ, तो हमारे यहाँ इसे बुरा समझा जाता है, और हम सब बहुत दफ़ा इसको हम कॉन्फिडेंस भी समझ लेते हैं। ये गलत फहमी है। कॉन्फिडेंस अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना है, बगैर किसी मुश्किल और बगैर किसी फियर के, और बार बार गिर के उठना भी कॉन्फिडेंस होता है। सिर्फ ये नहीं कि मैं अकड़ा रहा हूँ कि नहीं मैं ठीक कह रही, नहीं, आप मान लें, अपनी गलती मानना बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस, और फिर बड़े पेरेंट्स के आगे मान ला कि नहीं मुझे लग रहा है कल मैं गलत सोच रही थी अम्मी आपके साथ, मुझे लग रहा है मैंने आपको एक बात गलत कही। अपने टीचर को आकर कहना कि मुझे लगता है कल मैंने आपके साथ बेकार में बहस की। दिस इज अ कॉन्फिडेंस। ठीक है, कितने लोग बोर हो रहे हैं? नहीं हो रहा, अच्छा लग रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं एक छोटा सा इंग्लिश में एक मदर और डॉटर का डायलॉग आपके सामने देखती हूँ, और फिर उसको हम डिकोड देखते हैं। एक माँ और बेटी की आपस की बातचीत है, ठीक है। माँ बेटी से कह रही है, लिली वुड यू प्लीज क्लीन अप योर रूम, और वो आगे से जवाब देती है, व्हाई शुड आई, इट्स माई रूम एंड नन ऑफ योर बिजनेस। फिर वो कहती है, नो आई एम नॉट मेकिंग माई रूम, आई वुड रादर फाइट विद यू। इसका मतलब क्या है कि इट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस। जो ये सेंटेंस बोलती हैं लड़कियां आके, अगर वो इंग्लिश में नहीं कह रही बहुत सी माओ को, तो वो ये कह देती हैं, आपको क्या है, हर कोई पीछे पड़ी रहती है कमरा साफ करने के, कितनी दफा कमरा साफ कराएंगी, अभी तो किया था। और माँ कहेगी कि अगर अब नहीं करोगी तो कब करोगी, कैसे सीखोगी, सीखना कैसे आएगा, या चलो कमरा ली, अलमारी खोल ली अम्मा ने आके किसी वक्त, और वो गोले बना के रखे होते हैं ना आप लोगों ने अपने कपड़ों के, वो तय तो होते नहीं है, वो लटके हुए होते हैं, वो हालों पे हाल होते हैं, वो देखिए सब कुछ नीचे गिर गया। तो उस वक्त ये झगड़ा होता है। तो जब लड़कियां ये कहती हैं, ये बच्चे ये कहते हैं कि इट्स नॉट योर बिजनेस, इसका मतलब ये है माओ के लिए कि वो कहते हैं आओ लड़ाई करें। फिर चप्पल आता है, फ्लाइंग चप्पल। तो अम्मा जो है ना, वो इतनी समझदार है कि वो समझ जाती हैं कि आप लड़ाई करना चाहते हैं, तो वो वहीं से चप्पल मारती है। ठीक है। अच्छा, अब सारी माएँ नहीं समझती कि चप्पल मारे, सारी माएँ जो है वो, कुछ माएँ जो है वो पैम्पर करने लग जाती, मेरा बच्चा क्या हुआ, क्यों इस तरह गुस्से से बोल रहे हो, वो लेक्चर शुरू कर देती है, वहाँ कर देना मिलती है सब बात। ठीक है, चलो। अच्छा, माँ आगे से कहती है कि आई एक्सपेक्ट अ रिस्पेक्टफुल आंसर व्हेन यू स्पीक टू मी। कहती है ना माँ, कहती है कि मैं तुम तमीज सीखो, किस तरह से बात कर रही हो, तमीज से बात करो। ठीक है, लेकिन फिर वहां से टीनेजर को क्या आवाज आती है कि नाश्ते से, खाने से पहले लड़ाई करनी चाहिए। वो अपनी डिकोडिंग करता है। जब माँ उसे कहती है ना कि तमीज सीखो, मैं तुमसे तमीज और रिस्पेक्ट, मैंने तुम्हें ये सिखाया है, और वो सीरियस बात कर रही है, तो बच्चा क्या सुनता है, वो ये सोचता है कि एक दफा फिर लड़ाई हो सकती है, तो वो इसको फिर से लड़ाई के ऊपर ले जाना चाहता है। तो आगे से कहेगा कि व्हाई शुड आई रिस्पेक्ट यू, क्या आप मुझे कहती हैं। और ये बातें जो हैं ये ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं रही, बच्चे इससे ज्यादा बुरी बातें जो हैं वो अपने पेरेंट्स को जाके कहते हैं, इससे बुरी तरह अपने पेरेंट्स को हर्ट करते हैं, लेकिन वो उसको फिर अपने एंगर में छुपा लेते हैं, अपने बिहेवियर में छुपा लेते हैं, अपने एटीट्यूड्स में छुपा लेते हैं, एग्जाम के स्ट्रेस में छुपा लेते हैं, पीयर प्रेशर में छुपा लेते हैं, और उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, और पेरेंट्स जो है वो गिव अप कर देते हैं, जिसकी वजह से हम वैल्यूज़ जो हैं वहाँ पहुँचती नहीं है जहाँ हम ले जाना चाह रहे हैं वैल्यूज़। थोड़ी सी बात यहाँ पर मैं करना चाहती हूँ इसकी सेल्फ स्टीम की, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। सेल्फ स्टीम क्या करती है और क्या होती है। कोई एक खड़ा होकर सिर्फ एक जुमले हंसे बगैर मुझे बताए कि सेल्फ स्टीम क्या होती है लड़कियों से, तो बताना चाहेगा। सीरियस नोट पे हम बात कर रहे हैं, सेल्फ स्टीम इज नॉट अ जोक।
आपको जिंदगी भर जो चीज आपके साथ चलनी है ना माँ की तरबियत के अलावा, वो आपकी सेल्फ स्टीम चलनी है आपके साथ। कोई बताना चाहेगा कि सेल्फ स्टीम क्या होती है? जो लो सेल्फ स्टीम होती है ना, मैं आपको लो सेल्फ स्टीम बताऊंगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सेल्फ स्टीम क्या होती है। लो सेल्फ स्टीम इज अ थिंकिंग डिसऑर्डर in which an individual views herself as inadequate, unlovable or incompetent। ये एक डिसऑर्डर है, ये आपकी एक मेंटल प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर आप अपने आप को कमतर, ऐसा शब्द जिसे कम प्यार किया जाए, जिसे कम पसंद किया जाए, वो इतना पॉपुलर ना हो। जो कल्चर आप लोगों का पॉपुलर कल्चर, हाँ क्लास में एक बहुत हल्की लजीज लड़की होती है ना, बस जी खास वो होती है टीचर्स की पसंदीदा या स्कूल वालों की पसंदीदा, तो बाकी लोग उनके मुकाबले में अपने आप को फील करते हैं कि भी हमें क्या कमी है, हमें क्यों नहीं वैसे इस तरह से तवज्जो। ये जो टीचर का पेट भी कहते हैं उसको, ये जो टीचर का पेट है ये किस चक्कर में है भी, और ये माँ बाप के भी पेट होते हैं घर में एक आध बच्चा, तो वो माँ बाप ने आगे रखा होता है। इस वक्त जो ये जो मैं आपको सेल्फ स्टीम की बात बता रही हूँ, 70% ऑफ गर्ल्स जो हैं एज 15 to 17 avoid normal daily activities such as attending schools when they feel bad about their school। 70% लड़कियां इस एज में स्कूल की जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती, आगे नहीं बढ़ती, जब वो अपनी लुक्स के ऊपर फील करती हैं कि मेरी लुक्स इतनी अच्छी नहीं है कि मैं उन लुक के साथ जो है वो मैं आगे जाके फेस करूँ मामला को। 75% of girls with low self-esteem reported engaging in negative activities like cutting, bullying। bullying का सबको पता है ना, bullying क्या होती है? bullying, smoking और disordered eating। लड़कियों में डिसऑर्डर ईटिंग डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को भी पता होगा, या तो लड़कियां बहुत दुबली हैं, एनोरेक्सिया की शिकार हो रही हैं, या फिर लड़कियों में ओबेसिटी है, दोनों तरह से, ठीक है। The teen girls that have a negative view of themselves are 4 times more likely to take part in activities with boys that they have ended up regretting later। जो लोग लड़कियों की अपने बारे में अच्छी राय नहीं है, हमारे यहाँ ये है कि जो लड़कियाँ ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा स्मार्ट हैं वो उनका लड़कों के साथ ज़्यादा दोस्ती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो हमारे पास डेटा है, जो लड़कियों की अपने बारे में लो कॉन्फिडेंस का शिकार हैं, जिनको एंजाइटी है, जो जिनकी लो सेल्फ स्टीम है, और अब तो सोशल मीडिया अवेलेबल है, तो उनका ज्यादा वो लड़कों के साथ नेगेटिव दोस्ती के अंदर, नेगेटिव दोस्ती, आप लड़कों के साथ पढ़ते हो, आप लोगों के उनके साथ बातचीत होगी, कोई अच्छी आप सीखते हो एक दूसरे से, लेकिन जो नेगेटिव ताल्लुकात रिलेशनशिप दोस्ती बनती है वो उस जगह पर ज्यादा बनती है। लिहाजा अपनी सेल्फ स्टीम के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, और माओ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चों का कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। The top wish among all teen girls is for their parents to communicate better with them। This includes frequent and more open conversation। आप लोग हाथ उठा के बताना, जवाब नहीं चाहिए मुझे आप लोगों का। आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं कि आपकी माएँ, आपके पेरेंट्स आपके साथ क्वालिटी डिस्कशन करें? हाथ नहीं नजर आया मुझे। 1, ऊंचा करो बच्चे, हाँ हिम्मत से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास 50% का नंबर भी नहीं है इस टाइम पे, जो कि बच्चियाँ ये चाहती हैं कि पेरेंट्स हमारे साथ ओपन डिस्कशन करें। जो लोग नहीं चाहते वो क्यों नहीं चाहते? डांट से डर लगता है। ऑलराइट, वेरी गुड क्वेश्चन, एक आंसर और चाहिए। उनको डांट से डर लगता है। पेरेंट्स, आर यू लिसनिंग मॉम्स? कि क्यों आपसे बातचीत, क्या समझेंगे नहीं लेक्चर देंगे? वेरी गुड आंसर। हम माएँ ये गलती बहुत ज्यादा करती हैं और फिर बापों से भी करवाती हैं। एक तो हम समझते हैं कि पूरा लेक्चर दे के आज ही तब्दीली आ जानी है, ठीक है, वो जो तब्दीली आ रही है ना वो आज ही आ जानी है, और हम लेक्चर देते हैं बहुत जोशो खरोश से, और उसके अंदर अपनी माजी की मिसालें इस्तेमाल करते हैं जो कि अब इन पर एप्लीकेबल नहीं होती। अब मुश्किल ये है कि वो एप्लीकेबल नहीं होती। जो इनकी जो स्पीड है ना, रफ्तार है प्रोग्रेस की और सीखने की, वो उसका हमसे कोई मुकाबला नहीं है हमारी रफ्तार से। हम अभी पीछे से चकोले खाते हुए आ रहे हैं, इनके पीछे पीछे ये भाग रहे हैं आगे सर पे। तो इनके साथ पैरेलल चलने के लिए इनसे बात करना बहुत ज़रूरी है, और उसमें क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं।
डिस्कशन हो सकती है, इन्हें बोलने का मौका ज़्यादा देना चाहिए बजाय इसके कि हम इन्हें लेक्चर करें। लेक्चर हम क्यों देते हैं? आई एम टॉकिंग टू द पेरेंट्स, प्लीज लिसन। क्यों देते हैं? क्योंकि हमारी फ्रस्ट्रेशन है उसके अंदर, हम इतने फ्रस्ट्रेटेड हुए होते हैं, हम इनकी बहुत सी चीज़ें देख रहे होते हैं और इग्नोर कर रहे होते हैं, और एक मौका मिलता है हमें कहीं तो हम सारा कुछ लेकर आते हैं पुराना 10 दिन का 15 दिन का, और हम एक दफ़ा इन पे बम्बार्ड करते हैं। ये बचपन का भी चलो मान लिया, और ये इनको ये नहीं पता होता, ये सोचते हैं बच्चे, ये तो नहीं इतना पुरानी मेमोरी कि उस बात को कहाँ से कहाँ ले गई। मेरी अपनी बेटियां मुझे सबसे ज़्यादा मुझे शिकायत करती हैं कि हम तो किसी और बात पे मामा नाराज थे और झगड़ा कर रहे थे, आप किधर चली गई। तो मुझे ख्याल आता है वाकई इन्होंने तो ये तो मसला नहीं था, मैं कहाँ से कहाँ चली गई। वो मेरी अपनी फ्रस्ट्रेशन है जो बिल्डअप हो रही है। हम माएँ खुद अपनी फ्रस्ट्रेशन के लिए कुछ नहीं करती, हम खुद अपने लिए कुछ नहीं करती। हम माएँ हैं, हमें पेरेंटिंग करनी है, हमें बेटियाँ माशरे को अच्छी औरतें देनी हैं बेशक, लेकिन हम भी तो औरतें हैं ना। हमने माशरे को बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमारा भी बहुत हक बनता है कि अपना ख्याल कितना रखा जाए। खाली कप से किसी को क्या दिया जा सकता है? जब तक आपका अंदर का कप नहीं फिल होगा तभी आप किसी के साथ शेयर करेंगे ना। बुझा हुआ दिया क्या जलाएगा और दिए, और ये बुझती जो लौ होती है, एक दिए में अच्छा सा तेल भरा होगा तो वो ज़्यादा देर चलेगा भी और वो ज़्यादा रोशनी भी खिलाएगा। तो अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अगर वो चेक करे, वो देखे कि उसकी बेटी की सेल्फ स्टीम में किसी किस्म का, उसके कॉन्फिडेंस में वो कमी बेशी दिख रही है, तो उसके अंदर उसमें उसको उस पर हेल्प आउट करे। उसकी मूड के ऊपर हमने बात कर ली। हम ये कहते हैं कि अब कैसे इनकी हेल्प की जाए। ठीक है, सबसे पहले इनको सबसे जो अहम चीज़ सिखानी है, चाहे आपकी बेटी 13 साल की है, 12 साल की है, 18 साल तक जो है, वो फिजिकल स्ट्रेंथ और पर्सनल सेफ्टी स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अभी ये ज़ैनब वाले किस्से हुए पाकिस्तान में, हर तरफ एक हंगामा हुआ, तो और इतने बहुत से किस्से हो रहे हैं इस किस्म के, चाइल्ड अब्यूज़ के, बच्चियों के। जब माएँ, ये माओं की जिम्मेदारी है, 100% औरत समझती है इस चीज़ को कि उसके साथ वो कितनी वॉनरेबल हो जाती है किसी बाहर की सिचुएशन में, उसे कैसे एक्ट करना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी, और यही चीज़ उसने अपने बच्चे को सिखानी है, स्पेशली घरों के अंदर, जॉइंट फैमिली सिस्टम्स के अंदर। ये हम माओं की जिम्मेदारी है कि हम अपनी बेटियों को ये समझाएं। जैसे ही वो थोड़ी सी, अब ज़ैनब तो बहुत छोटी सी बच्ची थी, 7 साल की भी नहीं थी वो तो, और उसके बाद कितनी बच्चियाँ उससे पहले और कितनी उसके बाद। बच्चों को बाज़ारों में भेजना, बच्चियों को फैमिलीज में शादियां हो रही हैं, डेथ हो गई, कहीं पे भी कौन सा भी कज़न है, कौन सा भी चचा मामू ताया फिर रहा है, ये सारा कुछ 60% फैमिलीज में होता है। तो ये माँ की जिम्मेदारी है। फिर बड़ी बहनों की जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चियाँ खौफजदा होती है। अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो, किसी ने ऐसे देखा, किसी ने कुछ मिसबिहेव किया, किसी ने बैडली टच किया, एक तो हमने ट्रेनिंग नहीं दी होती, स्पेशली मैं अपने कल्चर की बात कर रही हूँ। यूएई में तो बहुत काम हो रहा है, और अगर बाकी वेस्ट में भी बहुत काम हो रहा है इसके ऊपर, लेकिन हमारे यहाँ हम शर्माते हैं इस पर बात करते हैं। हमारे ये अभी भी टैबू है कि हम अपनी बच्चियों को बताएं कि अब आप बड़े हो गए, हम सिर्फ दुपट्टा उड़ाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दुपट्टे ओढ़ लो, दुपट्टे ओढ़ लो, दुपट्टे ओढ़ लो। मैं दुपट्टे के जरूर ओढ़ना चाहिए, लेकिन बच्ची को सेफ्टी स्किल्स कैसे सिखानी है आपने। अब जो बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं, बाकी कामों में जाती हैं, तो बच्ची पूरी गार्ड तो पीछे नहीं लेकर जाएगी ना सारी, उसे खुद फिजिकली इतनी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। गेम जरूर करवाएं इसे, कोई ना कोई गेम करवाएं, कोई बेशुमार गेम्स अपॉर्चुनिटीज हैं, फिजिकल एक्सरसाइज की अपॉर्चुनिटीज हैं, लाजमी कराएं। इनकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ये इतनी स्ट्रेंथ। अब अमेरिका में बच्चियां जो हैं वो मैं खुद अमेरिका से पढ़ के आई हूँ, मेरी भी बेटियां अमेरिका में पढ़ी हैं। वहाँ पे बड़ा वो कहते हैं कि पेपर स्प्रे रखती हैं लड़कियां अपने बैग में। ये अब हर कोई तो नहीं वहाँ सड़क पे आपको साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, पर पेपर स्प्रे यहाँ भी मिलता है। ये आपका एक छोटा सा सेफ्टी आपका टूल है आपका, कि अगर आप रात को बाहर निकल रहे हैं, आपकी क्लासें रात को हो रही हैं, आप करें, तो आप कम से कम जब तक कोई आपको हेल्प को आए, लड़की खुद तो केपेबल हो। वो कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? लव स्ट्रॉन्ग नहीं करते, लेक्चर भी स्ट्रॉन्ग नहीं करते औरत को। हम याद करें, जब हम यंग थे तो हम वॉनरेबल नहीं थे। जरा से किसी ऐसे माहौल में जाते थे जहाँ पे थोड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती थी, तो सिमट नहीं जाते थे, घबरा नहीं जाते थे सड़क पे चलते चलते, ओ ये बंदा पीछे से देख रहा है, ये बंदा पीछे आ रहा है, अब क्या करेंगे क्या।
तो अब तो बच्चियां बहुत से टूल्स अवेलेबल है और उसके ऊपर बात हो रही है ज़माने में बहुत ज़्यादा, और बुराई भी बहुत ज़्यादा फैल गई। सोशल मीडिया के तहत बच्चियां बहुत वल्नरेबल हो गई हैं। इनका मीडिया चेक करना, क्योंकि मीडिया के ऊपर ये हो रहा है, जो हार्म पैदा किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा मीडिया के थ्रू हो रहा है। फिर आपने इनको दूसरी बात जो बच्चों को कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल सिखाना, ये आपकी माओ से तो मैं बात कर रही हूँ, लेकिन ये आप खुद भी बहुत देखिए। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, दो लोगों में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, उसको सॉल्व कैसे करना है। सिंपल माँ ये बताती है, अच्छा कल से उससे बात नहीं करना, पीछे होना। ये जो हंसा जोर से रखता है उसको तो हमने यही वाली बात कहती है कि अच्छा कल से अवॉइड करो, वो लोग अच्छे नहीं हैं, वो लोग हमारे तरह के नहीं हैं, वो हम डिफरेंट हैं, वो डिफरेंट हैं, बस ये गंदी सोहबत है। ये हर चीज गंदी सोहबत नहीं होती। फौरन आप जज नहीं कर सकते कि कौन सी सोहबत अच्छी है और कौन सी सोहबत गंदी है। सिर्फ किताब का कवर, इस जमाने में कहते थे किताब का कवर देख के पता चल जाता है, अब किताब का कवर देख के नहीं पता चलता, अब पूरी किताब खोल के देखनी पड़ती है कि क्या होता है। तो आप सबसे पहले अपने बच्चे को कॉन्फ्लिक्ट, अपना मसला खुद हल करना सिखाना, इसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स। आप सारी लड़कियां घर जाकर गूगल करके ये स्किल सीखने की कोशिश करना। हमारे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपको पूरी स्किल के ऊपर प्रेजेंटेशन दूं कि कैसे आपने मिसालों के साथ में ये बात करूं, तो आप खुद भी इस पर सीखना कि ये कैसे आपने स्किल कॉन्फ्लिक्ट आपने कैसे खत्म करना है, और ये माइंड भी करेंगे जाके। फिर अपनी बेटियों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देना, अपनी बेटियों को पॉकेट मनी देनी चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब तो सारे के सारे बैंक टीनेजर्स के छोटे छोटे डेबिट कार्ड जो कि पेरेंट्स के साथ मुंसलिक हैं, आप चाहे 100 दरम कार्ड में डालें बैंक के अंदर अपनी बच्ची को, लेकिन अपनी बच्ची को इस्तेमाल करना सिखाएं। आज के दौर में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अभी आपके सामने की खातून खड़ी थी जो कि एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रही थी। लड़कियों को बहुत दफा देखा है कि लड़कियों को पैसे खर्च करने नहीं आते, फिर यही लड़कियां जब घरों में जाके माएँ बनती हैं, हाउस होल्ड चलाती हैं, घर चलाती हैं, स्कूल चलाती हैं, बिजनेस चलाती हैं, तो सबसे ज्यादा जो कॉमर्स के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो फिर मर्दों को दे दिया जाता है सारा कुछ, कि नहीं ये तो आता ही नहीं है, इनको तो ये पता नहीं, ये अच्छा करेंगी नहीं। अभी हमारी अपनी कंपनी में कहती नहीं किसी खातून को फाइनेंस की जिम्मेदारी नहीं देनी है। तो अगली जनरेशन को इसके ऊपर आगे होना चाहिए कि फाइनेंस को सीखें इसी एज से और उसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि आप लोगों को पैरेलल की इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां जो भी आपने देखी हैं, ये डिग्रियां करने के लिए बेसिक स्किल्स चाहिए जो कि इसी एज में आपकी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको सिखाएं, ताकि आप इनको कल जाकर इनको सीख लें। ये किताबें पढ़ना, मैंने यहाँ से डिग्री की, मैंने येल यूनिवर्सिटी के भी खवातीन देखी हैं जिनकी बेसिक स्किल्स नहीं होती, वो झगड़ा करके मूड खराब करके वहाँ बैठी हुई होती है। फिर अपनी बेटियों को ये बताना कि प्लानिंग फॉर सक्सेस, कि सक्सेस की प्लानिंग कैसे करनी है। हम सारा वक्त जो है ना, हम अपने बच्चों को ये बताते रहते हैं कि नेक्स्ट डिग्री कौन सी करनी है, नेक्स्ट ये अगले इम्तिहान में कितने नंबर लेने हैं, अभी कल वाले टेस्ट में कितने नंबर लेने। हमने अपने बच्चों को नंबर्स पे बाउंड कर दिया हुआ है। आई एम टॉकिंग टू द पेरेंट्स राइट नाउ। नंबर क्राइटेरिया नहीं है। मेरा ख्याल है मेरे पास टाइम कम है, 5 मिनट, ओके आई ठीक है, नो आई विल कंक्लूड इट नाउ। distracted. Numbers are important, but skills are more important than that. तो skills के ऊपर काम करना जो है वो ज़्यादा important है। School achievement very important, लेकिन individuality को सपोर्ट करना, अपने बच्चे की स्किल्स देखना और उसको चेक करना, वो आप लेक्चर से नहीं कर पाएंगे। फिर इसके अलावा अपने रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ और उनके दोस्तों के साथ जो रिलेशनशिप है उनको ज़रूर मॉनिटर करना कि मेरे बच्चे किस किस किस्म के लोगों से मिल रहे हैं। उन पेरेंट्स को ज़रूर जाकर आप मिलें और देखें, उनके साथ अपनी दोस्ती जो है बढ़ाएं। और जब ग्रेडेशन की बात कर रहा है, ग्रेडेशन इज द कुकी कटर, सब उसके जैसे होना चाहते हैं, सबके वैसे बुटॉक्स हो रहे हैं, सबके वैसे फेस बन रहे हैं, तो दिस इज नॉट द राइट कल्चर टू फॉलो। आप लोग अपने लिए जिंदगी में कोई ना कोई इंस्पिरेशन, किसी की कोई इंस्पिरेशन है जिंदगी में कि मैंने ऐसे बनना है, मैं इस तरह से बनना चाहती हूँ, तो अपने लिए कोई प्रॉपर इंस्पिरेशन ढूंढो जो कि जिंदगी में आपको आगे तक ले जा सके। ठीक है, राइट। तो वी ऑल, हम क्योंकि हमें हमारा अभी टॉपिक में बात थी, लेकिन हाई स्कूल में अपनी बच्चियों को कैसे आपने लास्ट है नहीं, जो आपकी बच्चियां हाई स्कूल में हैं, जिनकी जो कि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक टाइम आ रहा है,
उसमें आपने अपनी बच्ची को सबसे ज्यादा ये सिखाना है कि हाउ शी विल फील गुड अबाउट हरसेल्फ, कि वो अपने बारे में कैसे बेहतर फील करे। वो आपकी ताबेदार तो बनेगी ही बनेगी, कहीं नहीं जाएगी। वहाँ बर्फ अपने ही पानी में पिघलती है, कहीं बर्फ जाके बर्फ के ऊपर एक्स्ट्रा पानी डाल, कभी देखा बर्फ की क्यूब कहीं रखी हो और वो पिघल अपने पानी में पिघल रही होती ना, तो बच्चे ठीक हो ही जाते हैं बाय द टाइम। लेकिन वो इस उम्र में अपने आप को किस तरीके से वो लेकर आगे चल रहे हैं, उनकी जो वो है अपने अपनी एक्सेप्टेंस है, अपनी प्लानिंग है अपनी फ्यूचर की, वो उनसे खुद करवाएं, उनके ऊपर वो ना आप थोपें कि नहीं यही करना चाहिए। और अगर आपको लगता है तो यू सपोज टू गेट अ प्रोफेशनल हेल्प इन गेटिंग अ करियर काउंसलिंग, इन गेटिंग अ जस्ट असेसमेंट ऑफ माई चाइल्ड। बहुत से लोग आते हैं, वेस्ट में ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है कि मैं अपने बच्चे की असेसमेंट करवाना चाहती हूँ, स्पेशली इन इट्स कॉल्ड साइकोमेट्रिक असेसमेंट। इसमें बच्चे का एप्टीट्यूड का पता चल जाता है। अगर बच्चे के कोई किसी किस्म के मसले, जैसे तो गुस्सा बहुत आ रहा है, या उस बच्चे को एंग्जाइटी का इशू हो रहा है, या झगड़ा बहुत कर रहा है, या विड्रॉल का शिकार है, अच्छे नंबर नहीं ले रहा, या अच्छे कॉन्फिडेंट नहीं है, या बिला वजह में लोगों के साथ मिलता जुलता नहीं है, सोशल नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं ये असेसमेंट्स के जरिए अगर आपको लगता है इट्स आउट ऑफ योर कंट्रोल, देन यू कैन सीक अ प्रोफेशनल हेल्प। मुझे बहुत जल्दी में इतना बड़ा टॉपिक बहुत जल्दी ख़त्म करना पड़ा है। आई एम नॉट हैप्पी बट आई वुड देयर इज लॉट टू टॉक अबाउट दिस, बट क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो हम इसको ख़त्म करते हैं। आप लोग के जाने का टाइम हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब सवाल जवाब का टाइम तो नहीं है इस टाइम पे।